बागेश्वर धाम को फंसाया गया, दर्ज हुआ केस। मौलानाओं में दौड़ी खुशी की लहर, कौन है जो नहीं चाहता हिंदू राष्ट्र बने। करौली बाबा ने किया ऐसा खेल, बाबा बागेश्वर भी हो गए फेल। करौली बाबा ढोंगी या चमत्कारी, खुल गई पोल। वीडियो आया सामने। राहुल पर करौली बाबा ने कह दी ऐसी बात, समर्थकों को मिर्ची लगना तय। क्या राजनीति में आने का है बाबा का प्लान, बीजेपी देगी नाम। इधर मौलाना लोग जिस खबर के इंतजार में बैठे हुए थे, उधर बागेश्वर धाम के लिए वही खबर आ गई, जिसके बाद मुस्लिम धर्मगुरु जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हिंदू राष्ट्र बनाकर कोई दिखाए तो मैं मानूं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर सुर्खियों में बने हुए थे। बीजेपी के तमाम नेता उनके पास जाकर आशीर्वाद ले रहे थे, जिसके बाद लोगों को यही लग रहा था कि 2024 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। सब कुछ बागेश्वर धाम की प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी किसी ने उनके खिलाफ ऐसी साजिश रची कि अब उनके सारे प्लान पर पानी फिर सकता है, या यूं कहें कि अब तक बागेश्वर धाम सरकार ने जो भी बनाया है सब कुछ खत्म हो जाएगा। असल में इस बार बागेश्वर धाम को जेल भेजने की साजिश रची गई है। जैसे ही बात बागेश्वर धाम सरकार को पता चली है, उन्होंने वैसे तो मुस्कुराते हुए कह दिया है कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बागेश्वर धाम महाराज कई महीनों से लोगों की आंखों में खटक रहे हैं, इसलिए अब राजस्थान के उदयपुर जिले में उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया है। दरअसल आरोप है कि उन्होंने एक सभा के दौरान कहा था कि हिंदुओं को जातियों में बांटना ठीक नहीं होगा, सब हिंदू एक है। उन्होंने सभी को जातिवाद का भेदभाव खत्म करके एक साथ आने को कहा था। अब इसमें क्या भड़काऊ है ये तो पुलिस जांच में ही पता चलेगा, लेकिन सच यही है कि उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया है। बागेश्वर धाम महाराज हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग के बाद सुर्खियों में आए थे, लेकिन अब एक और बाबा इन दिनों सुर्खियों में है। वो कोई और नहीं है बल्कि कानपुर के रहने वाले करौली बाबा है। बागेश्वर धाम महाराज जहां बिना बताए लोगों की समस्या समझ लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ दावा है कि करौली बाबा किसी भी रोग को खत्म कर सकते हैं। और क्या क्या दावा करते हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बाबा हैं कौन और उनकी पूरी कुंडली क्या है उसके बारे में आपको समझाते हैं। नाम संतोष सिंह भदौरिया और करौली बाबा, ये कानपुर के रहने वाले हैं और इस समय इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि नोएडा के एक डॉक्टर ने इन पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक बाबा के बाउंसरों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की, जिसमें वो घायल हो गए। हालांकि जैसे इसके बारे में उन्हें पता चला, उन्होंने उस आरोप को गलत बता दिया, लेकिन वो भी इस आरोप का सामना कर रहे थे कि तभी उन्होंने राहुल गांधी पर एक ऐसी बात बोल दी है। करौली बाबा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है, राहुल गांधी को अपने कर्मों का परिणाम जरूर मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी यहां पर अनुष्ठान कराने नहीं आएंगे, बल्कि खुद के बचाव के लिए कानून का सहारा लेंगे। इस बयान के राजनीतिक मायने ये हैं कि बाबा ये चाहते हैं कि वो बीजेपी का हाथ पकड़ लें और उसी के सहारे आगे बढ़े। अब तक कई ऐसी कहानियां सामने आ चुकी हैं कि करौली बाबा बस हवन और पूजन करने के बाद लोगों का रोग खत्म कर देते, लेकिन यहां तक तो बात समझ में आती है। पर अब जब उन्होंने दावा कर दिया है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई को भी रुकवा सकते हैं, तो दुनिया हैरान रह गई है। लेकिन बाबा के बयान इसलिए भी सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बाबा को लोकप्रियता बटोरनी थी, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। अब आपको बाबा के बारे में थोड़ा सा अंदर की बातें बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो संतोष सिंह भदौरिया और करौली बाबा ने 2 शादियां की है। पहली पत्नी से मतभेद हुआ तो उसे छोड़ दिया, जबकि दूसरी पत्नी से 2 बेटे हैं। दोनों बेटों की लंदन में पढ़ाई करवाई। इतना ही नहीं, बाबा किसान नेता भी रह चुके हैं। तब उन्होंने किसानों की आवाज उठाई थी और जेल भी गए थे। इनके खिलाफ आखिरी मुकदमा 1995 में दर्ज हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इनका हृदय परिवर्तित होता गया और इन्होंने बाबा बनने की ठान ली। हाथों में कुछ बात रही होगी। दावा यह है कि कुछ लोगों का इलाज किया और उन्हें फायदा मिल गया। इसके बाद बात दूर तक फैलती चली गई और कहा जाने लगा कि कानपुर में एक ऐसा बाबा है जो कोई भी रोग ठीक कर सकता है। फिर क्या था, कई नेता और अफसर ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठकर बाबा के पास इलाज करवाने के लिए पहुंचने लगे। जो लोग ठीक होते गए, उनके मुताबिक बाबा ने जड़ी बूटियों को पीसकर उनके शरीर पर लेप लगाया और उनका रोग ठीक हो गया। हालांकि लोगों के दावे कितने सच हैं और कितने झूठ, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुओं को सबसे बड़ी चिंता ये खाई जा रही है कि बागेश्वर धाम महाराज पर केस दर्ज हुआ है। बागेश्वर धाम पर केस दर्ज कराने वाले आदमी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।